स्वागत है। आज हम शिव पुराण के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। भगवान शिव और त्रिपुरासुर दैत्यों के बीच जो एक महायुद्ध हुआ था, उसकी कहानी। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, इसमें इतने गहरे प्रतीक छिपे हैं, कमाल के। सही कहा। जैसे वो अविश्वसनीय रथ जिसमें कहते हैं पूरा ब्रह्मांड समाया था। हाँ, उसी से शुरू करते हैं। विश्वकर्मा ने बनाया था उसे, सोने का। पर वो कोई मामूली रथ तो था नहीं, है ना? अरे बिल्कुल नहीं। सोचिए, उसके पहिए, दाहिने पहिए में सूर्य और 12 आदित्य, और बाएं में? बाएं पहिए में चंद्रमा, 16 कलाएं, 27 नक्षत्र। बाप रे। और रुकिए, 6 ऋतुएं पहियों की नेमी बनी। मेरु पर्वत बना अधिष्ठान, मतलब बेस। और धनुष बाण, वो भी तो खास थे। हाँ, हिमालय पर्वत बना धनुष, और शेषनाग वो बने धनुष की डोरी, प्रत्यंचा। और बाण सबसे अहम। बाण थे स्वयं भगवान विष्णु, और बाण की नोक अग्निदेव। ओह, और सारथी? ब्रह्मा जी। और घोड़े थे चारों वेद। कमाल है। मतलब पूरी सृष्टि ही उस रथ में समा गई थी एक तरह से। बिल्कुल, ये यही दिखाता है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये एक कॉस्मिक, एक ब्रह्मांडीय संघर्ष था। जब धर्म पर संकट आता है तो सारी शक्तियां एक हो जाती हैं। समझ गई। अच्छा, तो रथ तैयार हो गया, शिवजी युद्ध के लिए निकले? हाँ, निकले। पर निकलते ही उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी। शर्त? युद्ध से पहले? कैसी शर्त? उन्होंने कहा कि देखो, मैं इन असुरों को तभी मारूंगा जब तुम सब देवता खुद को पशु मानो। पशु मतलब जानवर? ये क्यों? पशु मतलब यहाँ पे है बंधा हुआ जीव, जो सीमाओं में है, मोह माया में है। और कहा कि मुझे अपना पति यानी स्वामी, पालक स्वीकार करो। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देवता माने हिचकिचाए नहीं? हिचकिचाए तो होंगे, स्वाभाविक है। पर शिवजी ने उन्हें समझाया कि ये अहंकार छोड़ने का प्रतीक है, परम सत्ता के आगे समर्पण का। और उन्होंने पाशुपत व्रत का रास्ता भी बताया, जिससे वो इस पशु भाव से, मतलब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते थे। तो देवताओं ने मान लिया? हाँ, मान लिया। और तभी से शिवजी का एक नाम पड़ा पशुपति। अच्छा, तो पशुपति का मतलब है सभी जीवों के स्वामी, जो बंधनों से मुक्त करते हैं। बिल्कुल, ये नाम मुक्ति का प्रतीक बन गया। ये दिखाता है कि बाहरी जीत से पहले अंदर का समर्पण जरूरी है। ठीक है, पशुपति नाम मिला, रथ तैयार, देवता समर्पित। अब तो बस बाण चलाना था त्रिपुरासुर पर। हाँ, सब तैयार था। लेकिन तभी एक और अड़चन आ गई। एक और? क्या हुआ? जब शिवजी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, निशाना साधने लगे, तो वो लक्ष्य साध ही नहीं पा रहे थे। अरे, पर क्यों? सब कुछ तो ठीक था। कथाओं के अनुसार गणेश जी वो उनके अंगूठे के पास कुछ पीड़ा कर रहे थे, वो निशाना नहीं लगाने दे रहे थे। गणेश जी? पर तभी आकाशवाणी हुई कि पहले विघ्नहर्ता गणेश का पूजन करो, युद्ध से पहले उनका पूजन अनिवार्य है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या शिव जी, जो स्वयं परब्रह्म है, उन्हें भी किसी पूजन की आवश्यकता पड़ सकती है? ये सवाल हमेशा उठता है। कई लोग इसे शिवजी की लीला मानते हैं। लीला मतलब शायद वो ये दिखाना चाहते थे कि हर काम का एक विधान होता है, एक क्रम होता है, और विघ्नहर्ता का स्मरण, उनका पूजन जरूरी है, चाहे काम करने वाला कोई भी हो। या शायद ये गणेश जी की महत्ता स्थापित करने के लिए था। ये भी हो सकता है। तो फिर शिवजी ने पूजन किया? हाँ, उन्होंने भद्रकाली जी की सहायता से गणेश जी का विधि विधान से पूजन किया। और गणेश जी प्रसन्न हुए? बिल्कुल, गणेश जी प्रसन्न हुए, और तब वो तीनों पुर जो अलग अलग घूम रहे थे, वो एक सीध में आ गए, शिवजी को दिखने लगे। अच्छा, अब निशाना साधा जा सकता था। तब शिवजी ने वो महाविनाशक अस्त्र, पाशुपतास्त्र, जिसमें विष्णु और अग्नि की शक्ति भी थी, उसे धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। और फिर? पलक झपकते ही तीनों पुर जलकर राख हो गए। भयंकर आग लगी। दानव, स्त्रियां, बच्चे, ज्यादातर सब उसमें जल गए। हाहाकार मच गया। बहुत भीषण रहा होगा। हाँ, कहते हैं जलते हुए भी कुछ दैत्यों ने शिव भक्ति नहीं छोड़ी, वरदान मांगे। लेकिन उन पुरों को बनाने वाला मय दानव, वो बच गया था ना? हाँ, मय दानव बच गया। वो कैसे? इतने बड़े विनाश में? क्योंकि वो शिव का परम भक्त था। उस भयानक विपत्ति में, जब सब कुछ खत्म हो रहा था, तब भी उसने शिवजी का ध्यान नहीं छोड़ा, उनकी शरण नहीं छोड़ी। तो ये भक्ति की शक्ति थी। हाँ, ये भक्ति की अटूट शक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। और कथा ये भी कहती है कि जो दूसरे दैत्य भी शिव पूजा में लगे हुए थे,
वो मरे नहीं बल्कि शिवगण बन गए। वाह, तो ये थी पूरी कहानी। दिव्य रथ, पशुपति नाम, गणेश पूजन की जरूरत और आखिर में भक्ति की जीत। बिल्कुल, इसमें ब्रह्मांडीय शक्तियों का संतुलन है, अहंकार पर विजय का संदेश है और सबसे बढ़कर ईश्वर पर अटूट विश्वास की सीख है, चाहे हालत कितने भी बुरे क्यों न हो। आज की इस चर्चा से एक बात मेरे मन में आ रही है। हाँ, कहिए। अगर वो पूरा ब्रह्मांड, हर देवता, हर शक्ति उसी एक रथ में शामिल थी और त्रिपुरासुर को शक्ति भी तो शिवजी से ही मिली थी। हाँ, वरदान तो शिवजी का ही था। तो क्या ये लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों मतलब असुरों से थी, या ये सृष्टि का अपने ही अंदर संतुलन बनाने का, अपने ही तत्वों को ठीक करने का एक आंतरिक संघर्ष भी था? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है ये। क्या ये संघर्ष बाहर था या भीतर, या दोनों? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।